नमस्कार दोस्तों। और कुछ कमेंट थे जिस बेस पे मैंने सोचा कि एक वीडियो ही हम लोग रखें। अभी तक यूपी एचईएससी का जो टाइम यानी 25 जनवरी को क्या सिचुएशन है, इस पर हम थोड़ी सी बातचीत कर सकते हैं। और आज भी वही जो बात होगी वो तार्किक रूप में ही होगी। सबसे पहले तो स्थिति को समझते हैं, फिर उस पर थोड़ी सी एनालिसिस किया जाएगा। जैसे ये मीडिया को बताते हुए आप देख सकते हैं कि कमीशन ने क्या बात अपनी रखी है। इससे देखो काफी कुछ बातें क्लियर होगी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ये आयोग के अध्यक्ष हैं। इन्होंने बात ये किया है कि जो 47 विषयों की उत्तर कुंजियों पर आई आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है। ये बहुत कॉमन सी बात है, हम सबको भी पता है और आयोग इसे बता भी रहा है। विषयों की संख्या काफी है, 47 है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। प्रयास यही है कि निस्तारण की प्रक्रिया पूरी होते ही फरवरी में लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाए और इसके बाद इंटरव्यू की तिथियां भी घोषित हो जाएंगी। ये सूचना के तौर पे है। अब हम इस पर क्या एनालिसिस कर सकते हैं उसको देखते हैं, एक एक जवाब को लेकर के। जैसे एक हमें देना है कि 47 सब्जेक्ट हैं, क्या ये इतनी बड़ी समस्या है या नहीं। दूसरा, क्या कमीशन रियल में लेट है कि नहीं है, अपने टाइम पर है। फैब में क्या डेट हो सकता है निकलने का। और एक यहाँ पर हम पॉइंट ले सकते हैं कि आखिर एक बार रिजल्ट आएगा फिर इंटरव्यू का डेट आएगा, तो आखिर ये कितना गैप होना चाहिए, यानी कि रिजल्ट प्लस इंटरव्यू डेट। और कुछ बातें अगर बीच में आती है तो उनको भी हम जरूर इसमें कंसिडर करेंगे, लेकिन पहले इन पॉइंटों को लेकर बात करते हैं। ये बात थोड़ी सी तथ्यों के साथ हम लोग देखें तो बात और आसानी से समझ में आएगी। सबसे पहले तो हम एक छोटा सा, वैसे इस एग्जाम से उसका नहीं कोई रिलेशन, लेकिन नॉर्मल हम बात करते हैं कि 2020, 2020 एंड 2021 इन दोनों के हालात ऐसे थे जब यूपीएससी ने अपने एग्जाम लिया। और इसमें एक बार ऐसा हुआ, जो 2020 वाले में बात करूं, कि 19 डेज में कमीशन ने रिजल्ट दे दिया। अब देखो 19 दिन में रिजल्ट दे दिया एग्जाम कराने के। और ये रिजल्ट जो है, ये ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत बच्चे थे। आप जानते हैं कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां 10 लाख से ज्यादा हमेशा फॉर्म जाते हैं और करीब करीब 6 to 8 लाख बच्चे, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इससे हो सकता है कि 9-12 तक हो, लेकिन 6 to 8 लाख बच्चों का जो रिजल्ट है ये 19 दिन में दे दिया गया। यानी आप तेजी समझ सकते हैं। पहली बात, इसमें हम यूपी एचईएससी का सपोर्ट भी कर सकते हैं इस तौर पे कि ये जो कॉपियां चेक हुई थी, इसमें 2 ही पेपर हैं और 2 ही तरह के पैटर्न फॉलो करना था। उसमें एबीसीडी करके जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। और इसी बात को कमीशन अपना सपोर्ट रख रहा है कि सब्जेक्ट ज्यादा है तो उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उतने पैटर्न और उतने जो है एबीसीडी है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे सिस्टम की वजह से ये लेट हो रहा है। लेकिन क्या ये उतनी बड़ी सच्चाई है या फिर थोड़ा सा इसमें हम रिफॉर्म कर सकते हैं। इसमें देखो कुछ तर्क और लिया जा सकता है। जैसे कि अगर ये 47 सब्जेक्ट हैं तो ऐसा तो है नहीं कि इसका जो सिस्टम है या जो आंसर की है कंप्यूटर पे सेटिंग है, वो एमआर डालते ही वो बता दे कि कितना करेक्ट है कितना रॉन्ग है। ऐसा तो नहीं है कि ये प्लान एग्जाम होने के बाद डिसाइड किया जाए या एग्जाम होने के बाद जो है
हम की जो है सेट करें कंप्यूटर पे, किसको डालते ही वो मार्क्स बता दे। ये प्रोसेस एग्जाम से पहले होता है और मोस्ट प्रोबेबल कि ये हो चुका होगा, इसलिए सब्जेक्ट इतनी डाइवर्सिटी के साथ हैं, ऐसा ये नहीं कहना चाहिए। ये पॉइंट मतलब उतना लॉजिकल नहीं है। अगर हम इसके साथ थोड़ा सा कनेक्ट करें, अभी देखो पूरी बात नहीं हुई है, थोड़ा सा और हम इसमें कुछ लॉजिक को ऐड करते हैं जिससे कि ये पॉइंट और क्लियर हो। जैसे अब हम इस कमीशन के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके कुछ डेट को देखते हैं और उस पर थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम वैसे बहुत लेट हुआ, एक्सटेंड कई सारे बच्चे तो ये कह रहे हैं कि हम 7 साल से इंतजार कर रहे थे। एक लंबी मतलब आधी वनवास जैसा ये टाइम रहा। और एग्जाम की डेट जो है ये 30 अक्टूबर, 13 नवंबर और 28 नवंबर, ये 3 डेज पे रही। और कमीशन ने जो आंसर की दिया है, ये जो डेट है ये 11 दिसंबर है, यानी इसे देने में लगभग आप मान के चलें कि 13 डेज लग गया। इसे भी लेट माना जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं कि ये कोई नई बात है, पीसीएस भी कर चुका है। राजस्थान पीसीएस जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन ये आंसर की जारी होता है, और जब आपको बिना चेंज किए कोई भी आंसर की इशू करना है तो ये 13 डेज लेट का कोई मतलब नहीं है। जो एग्जाम ठीक से रिपोर्ट आपके पास चली गई है, आप उसका आंसर की जितना फास्ट दें वो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी 13 दिन में आ गया, तब भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो काफी खुश हैं कि ठीक है, बहुत जल्दी आंसर की आ गया, सारे प्रोसेस ठीक से होंगे। अब इस बीच में जो कहना है कि एक तो हजारों ईमेल गए हैं, करीबन 4000। लेकिन आप जानते हैं कि ईमेल के बारे में पहले ही कमीशन ने क्लियर कहा है कि हम ईमेल को नहीं मानेंगे, जो प्रूफ के साथ बाय पोस्ट हमारे पास आएगा उसी पे हम बातचीत करेंगे। ईमेल वाला मैटर तो आप यहीं हटा दीजिए, इसलिए इसको क्वेश्चन में रखना, या जब बात ही नहीं होगी या तो पूरी बात इस पे रखी जाए कि ईमेल भी इस पे चेक होगा। दूसरी बात कि जो 8 बोरे वाली जो स्टोरी है, अभी तक ये पूरी सामने नहीं आई है कि आखिर इसमें कितने पॉइंट है, कितने क्वेश्चन और कब तक हो जाएगा। क्योंकि 11 दिसंबर के बाद आज 25 जनवरी है और आज 45 डेज हो गए हैं और रिजल्ट नहीं आया है। कोई ऐसी हाल फिलहाल में इस महीने में तो नहीं सुगबुगाहट है। तो आखिर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्या? इसमें देखो, जो लोग भी पोस्ट किए हैं उस पोस्ट के ऊपर सबने अपना सब्जेक्ट लिखा है, यानी सब्जेक्ट वाइज उसका डिवीजन करना आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें मुश्किल से 20-30 कंप्लेन ही होंगे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें काफी कम बच्चे अप्लाई ही किए थे। ऐसे में या हम मान लेते हैं कि 100 के आसपास, चलिए और ज्यादा इसमें इंक्रीज करते हैं कि 100 कंप्लेन होगा। और सब्जेक्ट वाइज अगर ये डिवीजन हो गया, एक पॉइंट है। दूसरा कि ऐसा तो है नहीं कि पूरे 100 क्वेश्चन पे सारे बच्चों ने कंप्लेन किया हो, नहीं, गिन करके 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे हर सब्जेक्ट का जिस पर बच्चे, अब देखो ये भेजना भी एक बड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि क्वेश्चन का डिटेल और साथ में आपको प्रूफ भेजना था, तो हम ज्यादा भेज भी नहीं सकते। ये भी मैं हायर ले रहा हूं, ज्यादा चांस है कि 5 to 10 के बीच में सारे क्वेश्चन रहे होंगे जो कंप्लेन वाले होंगे, और 5 to 10 मैक्सिमम है। तो सबके जो कॉमन क्वेश्चन के कंप्लेन है उसको डिवाइड करके इसका जल्दी निपटारा किया जा सकता है। यहाँ पर अब थोड़ा सा, क्या कमीशन लेट है या कमीशन को लेट मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, 45 डेज हो गए हैं, इसके पीछे का आप लॉजिक देखना। बेसिकली
बच्चों को इसकी दिक्कत नहीं है ज़्यादा कि ये रिजल्ट क्यों लेट आ रहा है। दिक्कत ये है कि जब इतनी सारी बीच में जो बातें उठने लगती हैं कि कहीं इंटरव्यू की सेटिंग ना हो रही हो, करप्शन वाली बात ना हो रही हो, इससे लेट हो रहा हो, और इस वजह से ये 45 डेज बहुत ज़्यादा लग रहा है, और अभी भी फरवरी का फिक्स डेट ना मिलना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भरा एक पॉइंट लग रहा है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया या फिर और जिस तरह से हो सकता है बच्चे अपना कैंपेन चला रहे हैं कि ये रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि फिर हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन, उस प्रोसेस में भी कितना टाइम लगेगा ये नहीं कंफर्म है। इलेक्शन के बाद क्या सिचुएशन रहे कि ये डर है। तो इसलिए इस पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये रिजल्ट जल्दी आए तो बेहतर होगा और किया जा सकता है। एक और जो कमीशन के थ्रू मुझे ये ऐसी लग रहा है कि कमीशन ऐसा कर सकता है कि पहले के रिजल्टों में आप देखेंगे, कमीशन की साइट पे भी है कि सब्जेक्ट वाइज भी रिजल्ट आते हैं, कि ऐसा ना हो कि फरवरी में रिजल्ट आए, पहले इस सब्जेक्ट का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ऐसे करके फिर 15 दिन 1 महीने तक रिजल्ट आता रहे, तब भी इसे और ज़्यादा लेट में काउंट किया जाएगा। तो जो छोटे सब्जेक्ट हैं जिनकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, कंप्लेन काफ़ी कम है, उन सब्जेक्टों का दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सीट अलग है, मल्टीप्लाई अलग होगा, कैटेगरी अलग है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब फिक्स है, उनका रिजल्ट दिया जा सकता है, जिससे कि ये स्टूडेंट को लगे कि हाँ ये रिजल्ट आ गया, थोड़ी सी एक फेथ क्रिएशन हो जाएगा ये चीजें अगर हो तो। दूसरा एक तर्क जो है ये हमें समझना है कि आखिर फरवरी में क्या डेट रखा जा सकता है, मतलब कमीशन के थ्रू कि रिजल्ट किस डेट को रहे। अब देखो, अगर अध्यक्ष ऐसी बात रखते हैं तो आप मान के चले कि ये पूरा सोच समझ के लगभग तय रहता है कि ये आना है, तभी वो ऐसे वर्ड बोलते हैं, नहीं तो ज्यादातर डिप्लोमेटिक बातें होती हैं। यानी रिजल्ट फरवरी में आना आप मान के चले कि 99% तक तय है। अब डेट की अगर हम बात करें तो डेट 1 फैब को भी आ सकता है और 28 फैब को भी आ सकता है, दोनों डेट है। लेकिन इस बीच में पूरे 26 दिन का गैप है, 26 डेज का, कौन सा डेट रखा जाए इसको बता पाना मुश्किल है वैसे। लेकिन जहां तक कमीशन की बात होगी कि वो अगर 1 से 5 तक भी देने वाला होगा, तब भी वो फैब ही बोलेगा कि अगर थोड़ा बहुत लेट हो तो फैब बोला था उस टाइम जो है ये रिजल्ट दिया जा सकता है। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि ये आखिरी में नहीं जाएगा, क्योंकि आखिरी में अगर जाना होता तो एक डाउट था कि कुछ ऐसे टूल्स टेक्निक लग जाए तो थोड़ा लेट हो जाए, कहीं मार्च आ जाए। इसलिए इसका फैब बोलने का मतलब है कि कमीशन का कि 15 फैब से पहले ये चांस पूरा है कि ये होगा। अब कुछ लोगों का माइंड यहीं पे बार बार कमेंट में भी आ रहा है कि सर इलेक्शन का क्या होगा। देखो, इलेक्शन आपके लिए है, इस एग्जाम के लिए नहीं है, ये आप एकदम निकाल दो दिमाग से, क्योंकि बड़ा कमीशन है। इन लोगों की इलेक्शन में कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। और अभी आप देखो, इतने सारे रिजल्ट का डेटा मैंने बताया था, एक और रिजल्ट अभी रेलवे का एनटीपीसी हुआ है, इसका मेंस का डेट आ गया है जो कि 15 से लेकर 19 फैब है, मेन इलेक्शन के बीच में। तो अगर हम इलेक्शन को बहाना बनाएं तो ये गलत बात होगी। आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहें और अपने काम को अंजाम देते रहें। अगर मान लो कि 15 के बाद ही रिजल्ट आया, 20, 25, तो आखिर आप इसमें कौन सा रिलैक्स ले लोगे, कौन सा आराम करोगे, क्योंकि अब लगभग तय है कि इससे पहले ये रिजल्ट आएगा और अभी आपको अपने सब्जेक्ट पे भी बहुत सारे काम करने हैं, आपको अपने नॉलेज को पर्सनालिटी के साथ कनेक्ट करने हैं। तो थोड़ा सा टाइम है, इस मुकाम पर आप पहुंचे हो कि अब यहां से आप पीछे ना हो तो ज्यादा ठीक है। तो रिजल्ट का मेरे तरफ से जो अनुमान लग रहा है ये बिफोर 15 का लग रहा है,
या 15 के आसपास, थोड़ा 2-4 दिन आगे पीछे आप इसको ले सकते हैं। ये टाइम हो सकता है एक परफेक्ट शेड्यूल। अब एक आखिरी पॉइंट जो यहाँ पर था कि रिजल्ट आएगा, इसके बाद इंटरव्यू आएगा, तो आखिर कितना गैप होगा? इस पर कमीशन ने खुल के नहीं बोला है, लेकिन आप मान के चले कि रिजल्ट और इंटरव्यू के बीच में ये मुश्किल से 1 से 2 डेज होगा। इससे ज्यादा गैप नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इस इंटरव्यू डेज में भी कमीशन के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर किसी सब्जेक्ट में कुछ खास प्रॉब्लम आ रहे हैं तो इस डेट को वो चेंज कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। और कम बच्चे हैं तो सभी बच्चों के पास मैसेज या साइट पे होते हैं, कम बच्चे हैं तो कॉल तक भी जाते हैं। ऐसा कई कमीशन ने किया भी है। तो इनके बीच बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहने वाला है, यानी हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि आज 25 है और अगले 25 तक किसी न किसी का कहीं इंटरव्यू डेट ही रहे। तो आप इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहें। कुछ और अपडेट मिलता है तो ज़रूर मैं आपके साथ बात करूंगा। और रही बात, कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर इंटरव्यू में बाकी जो है कैसे अभी हमें करना होगा। तो आप देखो कि एक डेट हमने दिया था, उसमें काफ़ी बच्चों ने किया भी है, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी करीबन 55 से 60 स्टूडेंट ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। जो जिनके अंदर इस एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, वो लोग पार्टिसिपेट अभी भी किए हैं। एक डेट और होगा जो कि 1 सेकेंड प्लीज, जिस डेट पर ये रिजल्ट आता है उस रिजल्ट या के डेट पर ही एक और आपको शेड्यूल मिलेगा, एक प्रोग्राम का डेट मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग आप कंसर्न कर सकते हैं कि कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें कई तरह से प्लान किया गया है। आप मान के चले कि लगभग सारे सब्जेक्ट में किसी एक प्रोफेसर को रखा गया है जो अपने अलग अलग, कुछ लोग डिफरेंट स्टेट से भी हैं और एक्सपर्टीज हैं अपने सब्जेक्ट का, और आप उस समय एक फियर फेस करें, इस तरह की चीज़ों को रखा गया है। वो लिस्ट भी हो सकता है कि प्रोग्राम से पहले आपको मिल जाए, या जो लोग कंसर्न कर रहे हैं उन्हें जो है वो लिस्ट दिया जा रहा है कि आप किस पैनल में और किस तरह से आप इंटरव्यू अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। सो अभी कुछ और अपडेट होता है तो ज़रूर हम लोग बात करेंगे, और आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।